नमस्कार। आप देख रहे हैं PNI और मैं विकास कुमार। मानपुर के एक निजी होटल में आयोजित हुआ सम्राट अशोक सम्मान समारोह, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने अपने भाषण में विपक्ष दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अब जनता उनके झूठे वादों पर नहीं आने वाली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जवाब देंगे विपक्ष और क्या सोचते हैं कुशवाहा समाज के जनप्रतिनिधि सम्राट चौधरी के इस बयान पर? देखिए ग्राउंड रिपोर्ट में। मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी का आगमन गया के धरती से उन्होंने संदेश दिया और आने वाला विधानसभा का चुनाव 2025 हमारे समाज को होने का आग्रह किया। और जो मेरा समाज जो है, सोशल समाज जो है, मेरा जो समाज है एक सोशल जस्टिस समाज है, जो हर समाज से मेरा जुड़ाव रखने वाला मेरा समाज है। किसी का हमारा समाज से कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मेरा समाज लड़ने वाला नहीं है, मेरा समाज स्वाभिमान के लिए जीने वाला है। और इस कार्यक्रम से यहाँ संदेश गया की धरती और इस मानपुर की धरती से एक संदेश उन्होंने भेजा। और आने वाला विधानसभा चुनाव में NDA की सरकार बनेगी और भारी बहुमत 243 सीट हम लोग चुनाव जीतेंगे। कौशल वर्मा, जिला परिषद। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आगमन हुआ। ये बहुत गौरव की बात विषय है, बल्कि आने वाले में बिहार के उज्जवल भविष्य की झलक भी है। सम्राट जी ने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा हमारी बिरादरी की, कुशवाहा समाज की आवाज़ उठाए हैं। चाहे किसान के हक की बात हो या युवाओं की बात हो, रोजगार देने की बात हो, हमारी नई पीढ़ी को पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाने की बात होते रह रही है। उन्होंने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। अभी हाल ही में सम्राट जी ने बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जिसमें गरीबों के लिए घर, युवाओं के लिए पढ़ाई और रोजगार और किसानों के लिए सस्ता कर्ज जैसे ऐतिहासिक योजना शामिल है। ये सब सम्राट जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। सम्राट जी एक भावी, उनको हम लोग एक भावी उप मुख्यमंत्री के जगह मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये समाज का एक मांग है। यही हमारा नंदकिशोर प्रसाद बोध गया हमारा आज माननीय सम्राट चौधरी जी का आगमन गया मानपुर में हुआ है। बातें तो बहुत सारी हुई, लेकिन उनका जो एक गंतव्य था, एक बात था, वो बहुत ही अच्छा उन्होंने बोला। वो ये बोले कि सभी कुशवाहा भाइयों को फॉर्म भरना पड़ेगा। जब तक फॉर्म नहीं भरेंगे तो एग्जाम कहाँ से होगा और एग्जाम में उत्तीर्ण कहाँ से होंगे। फॉर्म भरने का तात्पर्य ये है कि सभी को चुनावी मैदान में आना पड़ेगा। जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं तो चुनाव जीतेंगे कैसे? और जीतने की तो बात पहले आगे है, पहले लड़े तो। हम सभी कुशवाहा भाइयों में यही एक अभी थोड़ा कमी है, लेकिन जागरूकता हो रही है कि हम लोग आगे नहीं आते हैं, फेस कर नहीं पाते हैं, लेकिन अब ये चेंज हो रहा है। और बहुत सारी बातें ऐसे भी उन्होंने बोली जो किसान भाइयों के लिए अभी तरकारी योजना उन्होंने लागू किया है। सभी प्रखंड वाइज जो सब्जी की रेट जो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये किलो कुशवाहा भाइयों को मिल रहा है, अभी ये तरकारी योजना से उनको दुगना लाभ होने जा रहा है। और ये प्रखंड वाइज, ब्लॉक वाइज सभी जगह ये केंद्र का शुरुआत हो रहा है। मैं हिमांशु कुमार मौर्य, गया दिग्गज। धन्यवाद। जिस आशा उम्मीद के साथ हम लोगों के ऊपर अपने उप मुख्यमंत्री और अपने माननीय मंत्री के द्वारा हमें और कौशल जी के माथे पर जो जवाबदेही जिम्मेदारी दी गई थी, हम लोग मेहनत किया। आज हमारे समाज की ताकत, हमारे समाज की जो एकता, एकजुटता दिखाए, उससे हम लोग दोनों भाई बहुत गदगद हुए। साथ ही साथ हमारे माननीय यहाँ पर पधारे और हम लोग की व्यवस्था, हम लोग की समाज की उपस्थिति देखकर बहुत ही खुश हुए। और जो उन्होंने बोला
उन्होंने बोला कि हम ठीक है आपके समाज के नेता हैं, लेकिन आप बताइए, हमारे बहुत से लोगों से पूछा कि आपने कहा कि एमपी का टिकट हम लोग को नहीं दिया गया, हम अध्यक्ष थे, मांगने कौन आया टिकट कि मैं नहीं दिया, मांगने वाला कोई नहीं था, इसीलिए विधानसभा में मांगने वाला तैयार होइए और हम देने के लिए तैयार हैं। और बात बोले कि जब तक एक वो कितना संख्या बताए थे हम भूल रहे हैं, इतना संख्या का जब तक हमारी सरकार नौकरी नहीं देगी मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। मैं विनय कुशवाहा, बीजेपी का मैं गुरुआ विधानसभा का संयोजक हूँ। चलिए भाई, इसी के साथ धन्यवाद। आप लोग को धन्यवाद, मीडिया पर लोग को धन्यवाद देता है। हमारे माननीय आए, हम लोग बहुत गदागद हुए। हम लोग कुशवाहा भाई को मान सम्मान में बहुत उछाल आए, और ज़्यादा तो नहीं कहूँगा कि युवाओं का जो कह के गए कि 38,000 रोजगार और 38 लाख रोजगार और 12 लाख नौकरी, ये बहुत बड़ा मतलब हम लोग के माननीय कह के गए हैं। और बोले हैं कि जब हम इतना नौकरी और इतना रोजगार नहीं देंगे तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। इसलिए माननीय को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मनोज कुमार मेहता, बोधगया, जिला संयोजक भाजपा गया। गया के धरती मानपुर में आए हम लोग बहुत खुश हैं। कुशवाहा समाज में बहुत खुश हैं। सबसे ज़्यादा खुशी हम इस बात के हुए हैं, माननीय जी ने घोषणा किए हैं हमारे ग्राम लखनपुर में बस स्टैंड का, बोले हैं कि हम उद्घाटन करेंगे, इसीलिए हम बहुत खुश हैं आज। और क्या और आगे, मेरा नाम अशोक कुशवाहा। और बिहार के लिए कुछ क्या सोचे? बिहार के लिए वो बोलवे किए हैं कि अब बिहार से कोई पलायन नहीं करेंगे। हम अबरी सरकार में आए तो हम सबको नौकरी देंगे और रोजगार देंगे, कोई पलायन नहीं करेंगे। लगता है कि सम्राट चौधरी यहाँ पर आए, सभी कुशवाहा समाज मत देंगे, एनडीए का मत देंगे। हम इंडिया, हमारे नेता सम्राट चौधरी जी हैं, हम उनको हाथ को मजबूत करेंगे, पूरा एक एक कुशवाहा उनको वोट करेंगे। अगला मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी ही हमारा निवेदन। अशोक कुशवाहा, भाजपा नेता, गया जी। गया की पावन धरती पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आज यहाँ सम्राट अशोक सम्मान समारोह था। गया के सभी हमारे साथियों ने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया, मैं भी यहाँ आई, सब लोग से मिली, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्या कहेंगे तमाम गया वासियों को, आज का जो बैठक था कुशवाहा समाज को लेकर? तमाम गयावासी जो हमारे कुशवाहा समाज के जो यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए थे, मैं सभी लोगों से यही आग्रह की कि जो सम्राट अशोक का जो वैभव था अखंड भारत का, जिसे हम नहीं, आप नहीं, पूरा विश्व लोहा मानता था, तो आप आज ये सम्मान समारोह रखेंगे सम्राट अशोक का, तो पुनः हमारे पूरे भारत का खोया हुआ वैभव पुनः वापस आ रहा है। तो हम अपने समाज के सभी लोगों से यही आग्रह करने के लिए आए हैं कि